हेलो दोस्तों, आपका उमाकांत एकेडमी में स्वागत है। आज हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का 5वां चैप्टर बीटा एंड गामा फंक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे। तो बीटा फंक्शन क्या होते हैं, सबसे पहले हम ये जानेंगे। तो बीटा फंक्शन के बारे में लिखा है, द डेफिनिट इंटीग्रल 0 to 1 x की पावर m-1 ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स की होल पावर n-1 dx फॉर m इज़ ग्रेटर देन 0 एंड n इज़ ग्रेटर देन 0 इज़ कॉल्ड बीटा फंक्शन एंड इट्स डिनोटेड बाय बीटा ब्रैकेट में m, n। अर्थात ये एक निश्चित समाकलन होता है जिसमें जो m की वैल्यू है वो 0 से अधिक होती है और n की वैल्यू भी 0 से अधिक होती है, और इसको हम बीटा m, n से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका फॉर्मूला नीचे दिया गया है। 10 बीटा mn इज इक्वल टू 0 to 1 इंटीग्रेशन x m-1 ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स की होल पावर n-1 dx। तो ये हमारा फॉर्मूला है जिसका प्रयोग हम कई तरह से करेंगे और वो हम आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे करके। अब इसकी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कि बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती हैं। तो बीटा फंक्शन का जो पहले प्रॉपर्टी होता है वो होता है बीटा mn इज इक्वल टू फैक्टोरियल m-1 फैक्टोरियल n-1 अपॉन फैक्टोरियल m प्लस n-1। और दूसरा जो प्रॉपर्टी होता है वो होता है बीटा mn इज इक्वल टू बीटा nm। अर्थात हम जो बीटा mn लिखने का तरीका है वो हम बदल सकते हैं। अब कैसे बदल सकते हैं और क्यों बदल सकते हैं वो हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले आप इतना समझ लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं आगे की ओर। तो हम सबसे पहले जो बीटा फंक्शन है उस पर एक दो उदाहरण देखेंगे। तो पहला उदाहरण है हमारा 0 to 1 इंटीग्रेशन x m ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल पावर n dx, और कंडीशन दी गई है कि m इज़ ग्रेटर देन -1 एंड n इज़ ग्रेटर देन -1। ये हमारा कंडीशन दी गई है, तो इसे बहुत ही ध्यान से पढ़ना चाहिए। अब हम देखते हैं कि जो हमारा कंडीशन होता है या जो हमारा कहते हैं बीटा फंक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि बीटा फंक्शन mn इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 x m-1 1 माइनस एक्स का होल पावर n-1 इंटू dx। ये होता है इसका फॉर्मूला। अब ये फार्मूला होता है तो हम इस उदाहरण को या कहते हैं इस एग्जाम्पल को हम उसी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि उस जो बीटा फंक्शन में जो m x की पावर थी वो m-1 थी, यहाँ पर m-1 और 1 माइनस एक्स
था यहाँ पर, जबकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, और जो होल ब्रैकेट में था वो n-1 था, लेकिन यहाँ पर n है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर लिखा है उसको हम मान लेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि x बराबर y के पावर 1/2। उसके बाद हम सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, सॉरी इंटीग्रेशन नहीं, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें पता है, हम लोगों ने कक्षा 12th में पढ़ा था, जब इंटीग्रेशन करते हैं तो जो हमारा x की पावर n होता है, इसका हम जब इंटीग्रेशन करते हैं तो n हमारा आगे आ जाता है और x की पावर n-1 हो जाता है, x n-1 हो जाता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी होता है। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा n की वैल्यू थी, यहाँ पर हमारी 1 थी, ये यहाँ पर सॉरी 1/2 थी। तो उस फॉर्मूला में 1/2 आगे आता था और n-1 हो जाता था इन डिफरेंशिएशन में। तो इस प्रकार यहाँ पर भी होगा। तो हाफ आगे आ गया और हाफ में से 1 घटाया जो पावर में था, तो -1/2 dy, और जब हम x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dx आएगा। तो इस प्रकार हमें dx की भी वैल्यू पता चल गई। तो अब हम क्या करेंगे कि हमने x की वैल्यू जो यहाँ पर निकाली थी, यहाँ पर था x इज इक्वल टू वाई के पावर 1/2। तो हम x के स्थान पे जहाँ पर भी x है वहाँ पर हम x की वैल्यू y की पावर 1/2 पुट करेंगे। ठीक है। अब हम देखते हैं कि 0 to 1 इंटीग्रेशन किया और उसकी पावर जब हमने x की स्थान पर y रखा तो देखिए कि y के पावर 1/2 था, और जब हम y के पावर 1/2 था और यहाँ पर हम x की पावर m है तो इसके ऊपर हम m लगा देंगे, और जब हम इसको ब्रैकेट को खोलेंगे तो यहाँ पर आएगा y के पावर m/2। ऐसे ही हमने यहाँ पर भी लिखा है y के पावर m/2। ठीक है। अब हम अगला स्टेप करेंगे, तो देखते जाइए। और हमने यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर था तो हमने वही मान के रखा था, तो हम एक्स के स्क्वायर की जगह पे यहाँ पर हम y पुट कर देंगे। ठीक है। और जो हमने dx की वैल्यू निकाली थी, क्योंकि जब हम पूरा पद y वेरिएबल की पक्ष में करते हैं तो हमें इंटीग्रेशन भी dy के रिस्पेक्ट में अर्थात y के रिस्पेक्ट में ही करना पड़ता है। तो हमने dx की वैल्यू निकाल ली थी। तो अब हम यहाँ पर dx की वैल्यू हमने रख दी है, और अब हम आगे के स्टेप करेंगे। तो देखिए आगे क्या होता है। तो आगे अब हमने देखा था कि जो बीटा फंक्शन का जो हमारा वैल्यू था वो यहाँ पर ये है। तो आप इसे ध्यान से देखते रहिएगा। और अब देखिए यहाँ पर यहाँ पर देखिए कि x की पावर m-1 था, तो हमें m-1 बनाना है। अर्थात यहाँ पर m है और यहाँ पर हमें
-1 करना है, -1। तो हम क्या करेंगे कि पहले हम y के पावर m/2, यहाँ पर भी हमारा y पद था, तो इसको हम इसमें जोड़ देंगे, जिससे हमारा ये पद आ गया। और ये 1/2 जो था वो हमारा आगे आ जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो जब ये कांस्टेंट आगे आ गया, तो अब हमें इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। तो हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमने जो यहाँ पर m/2 -12 आया था, उस पे हम 1 जोड़ देंगे और 1 घटा देंगे, जिससे हमारा धीरे धीरे करके ये फॉर्म बनता चला जाएगा। अब हमने ये काम कर दिया। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे, ये वाला। उस पे हम देखेंगे कि जो हमने यहाँ पर किया था उसको सॉल्व करने के बाद हमारा ये पद आया, और हमने ये इस पद की जो घात थी, या कह सकते हैं जो पावर था, वहाँ पर हमने 1 जोड़ दिया और 1 घटा दिया। ठीक है, तो हमारा लगभग ये वाला फॉर्म बन गया है। तो देखिए, जो यहाँ पर हमारा m था वो यहाँ पर m+1/2 है और -1 है, और जो यहाँ पर हमारा n था तो यहाँ पर हमारा n+1 है। तो देखिए, जब हमारा ये फॉर्म पूरी तरह से बन गया है, तो अब हम इस पे फार्मूला भी लगा सकते हैं। तो हम जब फार्मूला लगाएंगे तो देखिए कि फार्मूला हमारा होता है बीटा mn। तो जो m के स्थान पर है वो हम इस यहाँ पर रखेंगे, और जो n के स्थान पर है वो हम यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, जो ये वाला पद था उसको बीटा के पहले पद पे रखा, और जो ये वाला पद था उसको हमने दूसरे पद पे रखा, और जो यहाँ पर हमारा हाफ था उसको हमने आगे ही लगा दिया, क्योंकि ये कांस्टेंट था, इससे हमें कोई भी मतलब नहीं है। और हम इस पद को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या हम कह दें कि हम इस पद को ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने अभी प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि बीटा mn इज इक्वल टू गामा n/गामा m+n, उसी के फॉर्म में हमारा ये है। ठीक है, अब ये हमारा बराबर कैसे होता है वो हम आगे जब हम गामा फंक्शन की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो हम ध्यान देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हम बीटा फंक्शन के पहले उदाहरण को कर चुके हैं, और इसी प्रकार हम इस तरह के जितने भी सवाल होते हैं सॉल्व करते हैं। तो देखिए, अब हम आगे का सवाल सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जो हमारा दूसरा एग्जाम्पल है वो है इंटीग्रेशन 0 टू क्या हो गया, हाँ, अभी हम चलते हैं दूसरे वाले उदाहरण पे। ठीक है, तो दूसरा जो हमारा एग्जाम्पल है वो है इंटीग्रेशन 0 टू 1 x² अपॉन √1 - x⁵ dx। तो अब हमें इसे भी बीटा फंक्शन के रूप में परिवर्तित करना है। तो हमने बीटा फंक्शन का जो सूत्र था ये पढ़ रखा था, ये
हमने बीटा फंक्शन का सूत्र ये पढ़ रखा था। तो हम इसी फॉर्म में इस फार्मूले को कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद हम बीटा फंक्शन का सूत्र लगा देंगे। तो देखिए कैसे, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले इस जो एग्ज़ाम्पल को हैं हम इस तरह भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो वैसे का वैसा ही रहेगा और जो यहाँ पर हमारा रूट था उसको हम 1 माइनस एक्स की पावर 5 का होल रूट माइनस 1/2 करके भी लिख सकते हैं। ये हमने कक्षा 9th में पढ़ा है, ठीक है। ये करनी कहलाता है, ठीक है। तो अब हम मानेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम x की पावर 5 को y पुट करते हैं, ठीक है। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालते हैं y की पावर 1/5, ठीक है। अब हमने y का वैल्यू भी निकाल लिया, मतलब मान लिया, x की वैल्यू भी निकाल ली और अब हमें ज़रूरत पड़ेगी dx की। तो dx को निकालने के लिए हमने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, ठीक है। जब हमने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया तो जो n की वैल्यू थी यहाँ पर यानी कि 1/5 वो आगे आ गया और n-1 हो गया, अर्थात 1/5 - 1 हो गया, जिसको सॉल्व करने पर हमारा ये आया, ठीक है। अब हम वैल्यू को पुट करते हैं। तो इंटीग्रेशन 0 to 1 और हमने देखा था कि x की पावर 5 को हमने y माना, तो जहाँ से हमने x से बराबर y के पावर 1/5 निकाला था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि x के स्थान पर y पुट कर देंगे और जो पावर था वो हमारा 2 हो गया, अर्थात y के पावर 2/5 हो गया। और अब हम दूसरे ब्रैकेट में चलेंगे। तो हमने x की पावर 5 माना था y, तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा आएगा 1 माइनस y, ठीक है। अब जब हमने इतना आ गया है तो हमने dx की वैल्यू भी यहाँ पर पुट कर दी, ठीक। अब हम आगे चलते हैं। तो आगे चलने पर हमें मिलता है ये वाला एक पद, ठीक। तो हमने ये वाला पद कैसे प्राप्त किया, ठीक है। तो हमने ऊपर वाले पद को सॉल्व किया, यानी कि जो y की पावर 2/5 था और जो यहाँ पर y के पावर -4/5 था उसको हमने प्लस कर दिया, तो हमारा इतना प्राप्त हो गया। और जो ब्रैकेट में था ये वाला, तो ये हमारा जैसे कि तैसा ही है। अब हम आगे चलते हैं। तो आगे लिखा है हमारा ये वाला। तो हमें क्या करना है कि हमें इस उदाहरण को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना था, ताकि हम ये बीटा का सूत्र या फार्मूला लगा सकें। तो हम क्या करेंगे कि जो यहाँ पर हमारा -1/5 था और जो यहाँ पर हमारा -1/2 था, इसमें हम एक प्लस करेंगे और एक माइनस करेंगे, जो कि हमने यहाँ पर किया है, आप देख सकते हैं। तो जब हमने इतना कर लिया है तो हमें प्राप्त हो गया ये वाला। अब हमें जो यहाँ पर इस सूत्र में m की वैल्यू थी वो यहाँ पर हमें 3/5 मिल रही है और जो यहाँ पर हमारी n की वैल्यू थी वो यहाँ पर हमारे 1/2 मिल रही है। तो हम क्या करेंगे, हम
इस सूत्र में यानी कि बीटा में जो m है उस पे हम 3/5 रखेंगे और जो n है उस पे हम 1/2 रखेंगे, जो कि हमने आगे किया है। ठीक है, और ये हमारा 5 जो आगे आया था ये हमारा कांस्टेंट था, तो ये हमारा बाहर ही रहेगा, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब चलते हैं आगे का एग्ज़ाम्पल देखते हैं। तो आगे का एग्ज़ाम्पल है हमारा, ये है इंटीग्रेशन 0 to 1 x की पावर 0 to 1 x की पावर m-1 एंड ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर n-1 dx। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो इस ब्रैकेट के अंदर है यानी कि एक्स स्क्वायर, इसको हम मानेंगे, क्योंकि ये जो पद है ये लगभग जो हमें चाहिए उसी प्रकार है, लेकिन ये यहाँ पर हमें गलत है, तो हमें इसे सही करना है ताकि हम जो फार्मूला है उसे अप्लाई कर सकें। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, और इस प्रकार x इज इक्वल टू वाई की पावर 1/2। तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू भी मिल गई और हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी मिल गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका कर देंगे इंटीग्रेशन। तो dx इज इक्वल टू जी यहाँ पर हमारा n की वैल्यू थी यानी कि 1/2, वो हमारा आगे आ जाएगा, और y की पावर 1/2 रहेगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं आगे। तो आगे हमारा जब हमने x के स्थान पर एक्स स्क्वायर के स्थान पर हमने y माना था, तो हमने निकाला था कि x इज इक्वल टू वाई की पावर 1/2। तो हम यहाँ पर भी x की वैल्यू पुट करेंगे। जब हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर आएगा y, और जो यहाँ पर m-1 था यहाँ पर, वो यहाँ पर ऊपर आ जाएगा, तो m-1/2 हो गया। ठीक है, और हम ब्रैकेट के अंदर देखेंगे तो हमने एक्स स्क्वायर को y माना था, तो हमने y रख दिया। ठीक है, और जो हमने यहाँ पर इंटीग्रेशन किया था यहाँ पर ये, तो हमने dx का मान निकाला था, तो dx का यहाँ पर हमने मान रख दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। तो यहाँ पर जो हमारा 1/2 है, तो ये हमारा जो है ये कांस्टेंट है, तो इससे हमें कोई भी मतलब नहीं है, तो ये हमारा आगे आ जाएगा। और अब हम 0 to 1 इंटीग्रेशन y m-2/2 ब्रैकेट में 1 माइनस y की पावर n-1 dy करेंगे, और इसके बराबर हम ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे कि जो हमारा फॉर्मूला था, अर्थात बीटा m, n, तो m के स्थान पर हमें m/2 रखना है और n के स्थान पर n रखना है। ठीक है, ताकि हमारा ये सॉल्व हो सके। तो हमने जब हमने m के स्थान पे m/2 रखा और n के स्थान पे n रख दिया, तो हमारा ये सॉल्व हो गया। और जो 1/2 था ये कांस्टेंट था, तो वो आगे आ जाएगा, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही हम बीटा फंक्शन के जितने भी एग्ज़ाम्पल हैं या क्वेश्चन हैं सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमने आपको 3 एग्ज़ाम्पल से बीटा फंक्शन के बारे में समझा दिया है। और बीटा फंक्शन एक बहुत ही सरल सवाल होता है, जिससे हम बहुत ही अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।
मिलते हैं अगले लेक्चर में और आगे के सवाल हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक देखिए और धीरे धीरे करके नोट्स बनाते रहिए ताकि आप समय समय पर इस नोट्स की सहायता से रिवाइज करते रहें। और अगर आपको मेरा समझाया हुआ अच्छा लगा हो या इसमें कोई समस्या हुई हो तो आप मुझे कमेंट की सहायता से बता सकते हैं, जिससे मैं और अच्छा प्रयास करूंगा ताकि आपको समझ में आ सके। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और यदि कोई समस्या हुई हो तो मेरे कमेंट पर कमेंट करें। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।